आगे हम देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बोला evaluate x y dy dx डबल इंटीग्रल ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। तो हमेशा जो इसके बाउंडेड, हाँ, जिसने इसको बाउंड किया होता है, हम उसका ग्राफ पहले बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो हमारा जो रीजन है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो ये वाला हिस्सा आ रहा है। तो मुझे यहाँ से जो है मेरे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे दिस इज लेट्स से एक्स एक्सिस, दिस इज लेट्स से वाई एक्सिस। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड दिस इज ये नीचे वाला जो है ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें दो पैराबोलास दिए हुए हैं। इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो कॉमन पॉइंट है, देखिए एक कॉमन पॉइंट तो ये हो गया 0,0 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हम कैसे करेंगे, या तो वहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट करो या तो यहाँ से x की वैल्यू वहाँ पुट करो। तो मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है एंड x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर है। मैं x की वैल्यू यहाँ अगर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस बिकम्स y इज इक्वल टू y की पावर 4। नाउ इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो दिस बिकम्स y4 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, y and y क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दैट गिव्स मी, या तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, तो जब हम सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। रियल नंबर्स, रियल लिमिट यही है। तो यहाँ पे 0 0 एक तो आ गया, y यहाँ पे जो है 1 है, तो x कितना होगा, देखिए y की वैल्यू 1 मिली है, वो मैं क्या करता हूँ कि चाहे इसमें चाहे उसमें पुट कर देता हूँ। तो जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा 1, तो x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर एंड दैट इज़ माइनस 1। तो मुझे यहाँ पे मिल गया -1, ठीक है। तो ये मुझे जो है वैल्यू मिल गई है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसमें जो मुझे लिमिट्स हैं वो निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ना तो x एक्सिस को कहीं पे टच कर रहा है ना तो y एक्सिस को कहीं पे टच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चाहे तो लाइक हम एरिया अंडर कर्व 12th में करते थे, या तो आप चाहे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना सकते हैं या फिर आप वर्टिकल स्ट्रिप बना सकते हैं ना, वो आपकी मर्ज़ी है। और x इसमें कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है या फिर y इसमें कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है वो मुझे देखना होगा। अगर मैं इसमें y का मूवमेंट देखता हूँ तो x कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है वो मुझे देखना है। यहाँ पे डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि लेट्स से मैं y देखता हूँ कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। तो देखिए y 0 से लेके 1 तक है ना, y की लिमिट जो है हमारे पास ये हमें मिल गए। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, x की लिमिट निकालनी है, ठीक है ना, x की लिमिट मुझे निकालनी है। तो अब देखिए इसमें x जो है इस पैराबोला को टच कर रहा है और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई विद अ प्लस और माइनस साइन, ठीक है, प्लस और माइनस साइन। तो हम प्लस साइन तो नहीं लेंगे, माइनस साइन लेंगे। ऐसा क्यों, हमने माइनस साइन लिया, उसका रीज़न है क्योंकि हम अभी कहाँ पे हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई
टू नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि x का ये वाला जो पोर्शन है वो इस पैराबोला में है, इस पैराबोला में है, तो इससे मुझे x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस अंडर रूट वाई से लेके माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब मैं इसके बेसिस पे क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करता हूँ। ये मुझे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मिल गए हैं। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए वेरिएबल लिमिट x की है, तो मुझे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की लिमिट लिख देंगे एंड दैट इज माइनस अंडर रूट y से लेके माइनस वाई स्क्वायर तक, एंड y की लिमिट हो गई फ्रॉम 0 अप टिल 1। अब मुझे इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना और देखना है मेरा आंसर क्या आता है। अब क्योंकि मैं विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, y है तो ये x की वैल्यू होगी, तो मैं इस y को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये y जो है उधर चले जाएगा और dy जो है ऑपरेटर वो भी बाहर चले जाएगा। यहाँ पे मेरे पास माइनस अंडर रूट वाई से लेके माइनस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे मेरे पास x एंड डी एक्स है। मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, x बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, ये सिंपल इंटीग्रल है। लिमिट है माइनस अंडर रूट वाई टू माइनस वाई स्क्वायर, वाई डी वाई पहले से है, इंटीग्रल 0 to 1। इसको मैं तब तक इंटीग्रेट नहीं करूँगा जब तक ये लिमिट मैं सॉल्व नहीं कर लेता, ठीक है ना। अब इसके बाद 0 to 1, इसकी जगह मैं इस माइनस वाई स्क्वायर को पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा y की पावर 4। इस हाफ को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ईजी हो जाएगा, एंड माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस रूट वाई का स्क्वायर सिर्फ y मिल जाएगा मुझे। नाउ दिस पोर्शन इज सॉल्व्ड। नाउ अब इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। नाउ इस y को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो y इंटू वाई 4, ये हो जाएगा y 5, एंड लेट्स से y इंटू वाई बिकम्स वाई स्क्वायर होल डी वाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे, y 6/6 माइनस y 3/3, एंड विद इन लिमिट्स 0 and 1। 1/2 पहले से है, तो देखिए 0 डालने से ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो ये लोअर लिमिट तो खत्म, 1 डाल देंगे, ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/3, बाकी सारा 0। 1/2 पहले से है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हमारा आंसर आ गया। आज हम देखेंगे डबल इंटीग्रल। अगर आपको, जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, डबल इंटीग्रल में हमने क्या किया था कि हमें लिमिट्स दी होती थी, एंड द लिमिट कैन बी कांस्टेंट एंड द लिमिट कैन बी वेरिएबल, ठीक है ना। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट मिल सकता है या फिर कांस्टेंट एंड कांस्टेंट मिल सकता है। जब वेरिएबल एंड कांस्टेंट मिलता है तो हम वेरिएबल को पहले सॉल्व करेंगे, और जब कांस्टेंट मिलता है तो हम फिर ऑपरेटर्स के ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है जहाँ पे हमें डबल इंटीग्रल दिया हुआ है, एंड मुझे उस इंटीग्रल को निकालना है इन सम रीजन। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये जो रीजन है इसको मैं फाइंड आउट करूँगा। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ग्राफ बनाता हूँ। लेट्स से दिस इज एक्स एंड वाई एक्सेस, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट, नाउ पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x एंड y आर पॉजिटिव। नाउ मुझे सबसे पहले तो x प्लस वाई, ये इन इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू 1, अगर मैं इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 बन जाता है। अब मैं इस लाइन को सबसे पहले तो प्लॉट कर लेता हूँ, सिंपल मैथ्स है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th क्लास में हम जैसे कि पॉइंट्स प्लॉट करते थे। एक बार सिंपल सी चीज़ है, एक बार आप x को 0 पुट कीजिए, एक बार आप y को 0 पुट कीजिए। जब मैं x को 0 पुट करता हूँ मुझे y1 मिलता है, जब y को 0 पुट करता हूँ मुझे x1 मिलता है। तो बेसिकली मान लीजिए ये 1,0 हो गया एंड लेट्स से दिस इज 0,1। अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको मैं ये कौन सा रीजन है, देखिए ये लाइन जो है इस पूरे ग्राफ को 2 हिस्सों में कट कर रहा है, एक नीचे का हिस्सा, एक लाइन के ऊपर का हिस्सा। अब सिंपल सी चीज़ है, हम ये वाला हिस्सा है या ये वाला हिस्सा है, 12th में भी आप लोग ने किया होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि हम रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट एक बार वो ये कि आप रैंडमली कोई भी पॉइंट, मोस्टली हम ये ओरिजिन के पॉइंट को हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, 0 प्लस 0 यानी कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, क्या 0 जो है 1 से छोटा या उसके बराबर है। तो हमारा आंसर अगर ट्रू आता है तो ओरिजिन वाला हिस्सा जो है ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा, और अगर फॉल्स आता, मान लीजिए यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी, मान लीजिए x प्लस वाई लेस देन के बजाय ग्रेटर देन 1 होता एंड हम 0 पुट करते, 0 ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स आ जाता। तो उस केस में हम क्या है कि क्योंकि इसके लिए आंसर फॉल्स आ रहा है, मैं उसके ऊपर के हिस्से को शेड करता, है ना, शेड करता, या फिर दैट इज़ माई रीजन। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। नाउ x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ये हमने देख लिया। अब मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, तो मैं बाकी जो 3 क्वाड्रेंट्स हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। सो ये मेरा रीजन है जहाँ पे मुझे क्या करना है, इस डबल इंटीग्रल को निकालना है। अब देखिए मैंने रीजन तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसमें मुझे लिमिट्स देखनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो x की लिमिट देखूँगा। तो यहाँ पे x की लिमिट देखने के लिए मैं देखता हूँ x एक्सिस में जो वैल्यू है ना। अब देखिए यहाँ पे x एक्सिस है, हम वो भी केसेस देखेंगे जब x एक्सिस हमें नहीं मिलता है तो हम x की लिमिट कैसे निकालेंगे आगे क्वेश्चंस में। फिलहाल ये सिंपलेस्ट एग्जांपल। नाउ x जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर सकता है, मतलब x जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो x जो है 0 0 से लेके 1 0 तक, यानी x, अब देखिए इसमें फर्स्ट वैल्यू x होती है, मतलब x 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक ये जो x है वो वेरी कर रहा है। तो ये हो गई x की लिमिट। नाउ अब ये हमने निकाल लिया, y की लिमिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए जनरली एक परसेप्शन होता है कि y की लिमिट भी 0 to 1 होगी, नहीं, y की लिमिट 0 to 1 नहीं होगी। उसका रीज़न देखिए, अब मैं x के लिए ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं y के लिए भी ऐसे ही मूव करूँ। बट अब यहाँ देखने वाली बात है कि y जो है वो तो ऊपर मूव कर सकता है। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बिकॉज y जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, हम इस प्लॉटेड एरिया में एक स्ट्रिप बनाते हैं। जैसे कि एरिया अंडर कर्व 12th में जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने किया था उसमें हमने देखा था एक स्ट्रिप बनाते थे, एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाते थे या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते थे। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे। नाउ द स्ट्रिप कैन मूव फ्रॉम यहाँ y एक्सिस से लेके इस एंड तक। तो अब देखिए इस लाइन में y इज़ ऑलवेज 0। इस स्ट्रिप के मुझे दोनों एंड्स निकालने हैं, ठीक है ना। इस स्ट्रिप के अगर मैं दोनों एंड निकाल दूंगा, दोनों एंड निकाल दूंगा तो मुझे y की लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस x एक्सिस में तो y इज़ ऑलवेज 0, तो मुझे y की लोअर लिमिट तो मिल गई 0। अब y की अपर लिमिट क्या होगी, तो देखिए y का जो स्ट्रिप, ये स्ट्रिप जो है y को रिप्रेजेंट कर रहा है और y का जो अपर लिमिट है वो इस लाइन पे लाई करता है। एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि y की वैल्यू निकालनी है, तो y बिकम्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ये हमने निकाल लिया। तो y मुझे जो है 1 माइनस एक्स मिल गया। तो ये मुझे दोनों लिमिट्स मिल गई हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करूँगा और
यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा जब भी हम इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, डबल इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं और हमें कोई रीजन दिया हुआ है, तो उसमें हमेशा एक लिमिट जो है कांस्टेंट होगी, दूसरी लिमिट जो है आपकी वेरिएबल के फॉर्म में होगी, क्योंकि आप दूसरी लिमिट को हमेशा एक स्ट्रिप के सहारे निकालेंगे और उस स्ट्रिप के दोनों एंड्स को लेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अगर x ऐसे मूव कर रहा है तो y को भी ऐसे ही मूव करना है, y दूसरे मतलब किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए। तो अब इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए ज़रूरी है मुझे एक स्ट्रिप बना के उसको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि वही ये स्ट्रिप जो है रैंडमली क्या है, बड़ा और छोटा हो सकता है y के अकॉर्डिंग, है ना। जब यहाँ पे है तो इसकी हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y। ये स्ट्रिप थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है ना। अब मान लीजिए x यहाँ पे वट कुछ भी है, 0.2 0.3 कुछ भी है, तो अकॉर्डिंगली y हमें मिल जाएगी। ये स्ट्रिप जो है थोड़ा और आगे मूव करता है, x की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग y मिल जाएगी। तो बेसिकली ये स्ट्रिप क्या है, y रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर सम x, है ना। जैसे जैसे x आगे पीछे होगा ये y भी जो है बड़ा छोटा होगा। तो ये स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है ना। हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को करेंगे, और इस इंटीग्रल में मुझे वही बात ध्यान रखनी है कि ऑलवेज द वेरिएबल फर्स्ट, जो हमने पीछे समझा था। तो वेरिएबल वाली लिमिट ये हो गई, तो मैं y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इस लिमिट को पहले पुट करूँगा, एंड x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, इस लिमिट को मैं बाद में पुट करूँगा। मेरे पास फंक्शन है x एंड y। अब क्योंकि मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट करना है, तो मैं dy और उसके बाद dx ऐसे लिख लेता हूँ, और इसको मुझे अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब ये एक सिंपल डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, ये रीजन मैंने आइडेंटिफाई किया, और रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने उसमें क्या किया कि अपने जो लिमिट्स हैं वो निकाले। अब यहाँ पे क्या करूँगा कि अगेन वही कंसेप्ट हो जाएगा कि अब क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, तो मैं x वाली चीज़ों को कांस्टेंट मान लूँगा। सो दिस x इज बेसिकली कांस्टेंट एंड दिस ऑपरेटर विल गो आउट, तो x एंड dx विल कम आउट, इंटीग्रल 0 to 1 0 to 1 माइनस x, एंड दिस इज y एंड dy। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब मुझे इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है और देखना है मेरा आंसर क्या आता है। सो ये वाला पोर्शन जो है एज इट इज आ जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये तो सिंपल इंटीग्रल है, तो y बिकम्स y स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन, है ना, y पावर 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये y की जगह 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 जब पुट करेंगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। x है, dx है, इंटीग्रेशन 0 to 1। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इज इक्वल टू लिख लेंगे इंटीग्रल 0 to 1। अब ये जो 2 है नीचे कांस्टेंट है, इसको हम ऑल टुगेदर बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x। नाउ 1 माइनस एक्स एक्सपैंड कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा हाफ x इंटू 1 x इंटू एक्स स्क्वायर इज x क्यूब एंड 2x स्क्वायर, लिमिट थी 0 to 1। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा हाफ x बिकम्स x स्क्वायर बाय 2, x क्यूब बिकम्स x 4 बाय 4 एंड 2x स्क्वायर जो है, देखिए 2 को छोड़ दीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा x 3 बाय 3 विद इन लिमिट 0 and 1। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको हम लिख लेंगे 1 बाय 2। नाउ यहाँ पे पुट कर लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, हो जाएगा 1 का पावर 4 1, नीचे 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब भी 1, तो ये सिर्फ 2 बाय 3 हो जाएगा। अपर लिमिट हो गया, माइनस जब लोअर लिमिट करूँगा 0 अपॉन एनीथिंग 0 0 एंड 0, ये तीनों चीज़ें 0 बन जाएंगी, तो लोअर लिमिट 0 मिलेगी, मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है।
ये आ गया 12, हाफ पहले से है, 2 6 जा, 4 3 जा, 3 4 जा। ये हमारा आंसर हो गया। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डबल इंटीग्रल में। अब देखिए आपको बोले एवेल्युएट दिस ओवर द रीजन डी, जहाँ पे डी आपको क्या दिया हुआ, इट इज़ द रीजन बाउंडेड बाय, ये 3 लाइन दिए हुए हैं हमें, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 2a इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए इसका सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू x, तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगा समवॉट इस टाइप का, ठीक है। तो हम इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स। नाउ y इज इक्वल टू 2x इसके थोड़ा सा ऊपर होगा, सपोज ये लाइन हो गया हमारा y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 2a, हमें एक लाइन ये बनानी है y इज इक्वल टू 2a। अब देखिए y इज इक्वल टू 2a हमारी लाइन होगी, y सपोज 2a यहाँ पे है, तो एक लाइन ऐसे होगी पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू समथिंग y इज पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे होता था। तो एक लाइन ऐसे बन जाएगा एंड दिस इज लेट्स से y इज इक्वल टू 2a, ठीक है। ये हमारा जो है एक रफ स्केच बन गया, जो हमें 3 लाइंस दिए हुए हैं। अब मुझे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मुझे सारा जो है ये रीजन को आइडेंटिफाई करना है। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास लाइन है रीजन बाउंडेड बाय, देखिए y इज इक्वल टू एक्स ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू 2x ये वाली लाइन है, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 2a हमारी ये वाली लाइन है। तो तीनों में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है वो ये ट्राइंगल है। तो मुझे इस ट्राइंगल का, ठीक है, इसका जो है एरिया इस रीजन में जो है इस इंटीग्रल को परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी लाइन 2a है, तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, नाउ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे अगर y की वैल्यू 2a है तो x की वैल्यू भी 2a होनी चाहिए, मतलब अगर ये पॉइंट 2a 0,2a है तो ये पॉइंट जो है 2a,0 होना चाहिए। ये मैंने प्लॉट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं इंटीग्रेट करने के। अभी तक हम जैसे कि करते आ रहे थे कि यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ। अब या तो मैं दिस इज लेट्स से O, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, या तो O A D O ये वाला रीजन, इसको अलग से इंटीग्रेट करूं और A B D A इस रीजन को अलग से इंटीग्रेट करूं, ठीक है। तो ये दोनों ही रीजन में बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो मैंने 2 रीजन बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप बनाऊं और यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाऊं, और होगा क्या कि इस स्ट्रिप में मुझे पहले जो है x की लिमिट हो जाएगी 0 to ये जो भी पॉइंट होगा, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर y की लिमिट मुझे यहाँ पे देखनी पड़ेगी क्या है। दूसरा, मुझे इस ट्राइंगल में, इस वाले पोर्शन में अगेन, क्योंकि यहाँ पे मैंने x को कांस्टेंट लिया, y को वेरिएबल लिया, तो यहाँ पे मुझे x को कांस्टेंट एंड y को वेरिएबल। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक स्टेप जो है हॉरिजॉन्टल बनाओ, एक जो है वर्टिकल बनाओ, आप एक ही पैटर्न फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, x की लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक देखनी पड़ेगी। जैसे कि ये एंड जो है 2a है, तो मुझे दिस पॉइंट टू 2a है ना, ये पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। नाउ इसको जो है x की लिमिट और y की लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो 2 ये अलग अलग पोर्शन आ जाएंगे जिसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास कि मैं रादर देन ऐसे इसमें मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊं, मैं इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लेता हूं। तो देखिए उससे मेरा काम आसान हो जाता है।
जैसे कि एरिया अंडर कर्व में भी हमने देखा था, कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम रादर देन मेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लेते थे। अब वर्टिकल स्ट्रिप में क्या करना पड़ रहा था, मुझे इसे डिवाइड करना पड़ रहा था, लेकिन अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाता हूँ तो देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो ऐसे पूरा मूव कर सकता है, इसमें कोई वो डिस्क्रिपेंसी नहीं आ रही है कि मुझे इस रीजन को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ कि अभी तक हमने x को कांस्टेंट मान के y के वैल्यू को वेरी किया था, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, y को कांस्टेंट रख के x के वैल्यूज़ को वेरी करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो this is y is equal to x, this is y is equal to 2x and this line is y equals to 2a। तो y हमारा जो है देखिए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2a तक, ठीक है ना। तो y जो है इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2a। अब मुझे x निकालना है, तो देखिए x का जो लिमिट होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई बाई 2 हो गया। देखिए x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x का एक टिप जो है यहाँ पे और एक टिप जो है यहाँ पे है। तो एक टिप जो है y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन पे और एक टिप जो है y इज इक्वल टू x वाली लाइन पे है। तो x ने शुरुआत की यहाँ से, यानी कि y इज इक्वल टू 2x से, तो मैं x इज इक्वल टू लिख सकता हूँ y बाई 2। तो x इज इक्वल टू y बाई 2 से x जो है इस टिप में है ना, ये वाली जो लाइन है वो y इज इक्वल टू x है, तो बेसिकली x इज इक्वल टू y तक लिमिट हो जाएगी। ये हमने x की लिमिट निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये लिमिट मैं निकाल चुका हूं और जैसे कि आपने अभी देखा था, सपोज ये हमारा पोर्शन था, आप इसको जैसे 2 पोर्शन में निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बट हाँ, उसमें क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो है सिंपलेस्ट वे में और जितना कम इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल सकें। तो अब ये जो क्वेश्चन है मेरा कन्वर्ट हो जाएगा डबल इंटीग्रल। अब देखिए जो कांस्टेंट लिमिट है, यानी कि y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2a, इसको मैं बाहर लिख लूँगा क्योंकि उसको मुझे बाद में इंटीग्रेट करना है। x इज इक्वल टू हाफ y एंड x इक्वल्स टू y, इसको मैं पहले इंटीग्रेट करूँगा एंड मुझे इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरा फंक्शन दिया हुआ है, एंड dx एंड dy, क्योंकि पहले मैं विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूँगा एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूँगा। तो ये क्वेश्चन में मैंने क्या किया, लिमिट सब निकाल लिए। अब ये जो है एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा। अब इंटीग्रल 0 टू 2a, बिकॉज मैं विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए जब भी y के टर्म्स में लिमिट मिलती हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, x के टर्म में अगर मुझे लिमिट्स मिलती हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू y मुझे इंटीग्रेट करना है। तो क्योंकि मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, dy यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटीग्रल ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, पहले इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और वाई स्क्वायर, बिकॉज ये कांस्टेंट है और हमें मालूम है कि अगर कोई कांस्टेंट हो और सिर्फ dx हो तो हम कांस्टेंट को तो एज इट इज लिखते हैं, dx के साथ x लगाते हैं। अब तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे हम एक x लगा लेंगे। लिमिट है यहाँ पे y बाई 2 एंड y। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इन लिमिट्स को पुट करूँगा, उसके बाद ही मैं ये सेकेंड जो इंटीग्रल है उसको स्टार्ट करूँगा। तो मैं इसको 0 टू 2a लिख लेता हूँ, dy लिख लेता हूँ, y पुट करेंगे, ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 प्लस y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब
ठीक है, y हमने पुट कर लिया पूरा। नाउ माइनस करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो y बाई 2 का होल क्यूब यानी कि y क्यूब अपॉन 8, 3 8 24 एंड ये हो जाएगा y क्यूब बाई 2। यहाँ पे जब y पुट करेंगे y स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 2, ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन 2। ठीक है, ये तो सिर्फ हमने लिमिट्स पुट की है और कुछ भी नहीं किया है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो 3 and 1 4, तो ये हो जाएगा 4y क्यूब बाई 3 and this becomes ये हो गया। अब इसको जब हम विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो दिस बिकम्स 4 अपॉन 3, इंस्टेड ऑफ y क्यूब आई कैन राइट y की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, माइनस 13, y क्यूब की जगह लिख लेंगे y की पावर 4। I'm सॉरी, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के बजाय इसको हम पहले सिंप्लीफाई ही क्यों ना कर लें। ये हो जाएगा 24, 8 ज़ा 4 8 ज़ा 32 y क्यूब माइनस 13 y क्यूब 9 ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये सिंगल टर्म है, इसको इंटीग्रेट करना ज़्यादा इजी होगा। सो दिस बिकम्स 19 अपॉन 24 इंटीग्रल ऑफ y क्यूब dy 0 to 2a, ये हमें दिया हुआ है। तो y क्यूब हो जाएगा y4 अपॉन 4, लिमिट है 0 to 2a। अब इसको हम लिख लेंगे 19 अपॉन 24। नाउ हम एक काम करते हैं, यहाँ के 4 को भी हम बाहर ले लेते हैं। तो y4 की जगह 2a की पावर 4 माइनस 0 पावर वट एवर 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 19 1 ज़ा 19 एंड 24 इंटू 4 ही अभी रहने देते हैं। 2 4 इज़ 16 a स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा 19 अपॉन 6 a की पावर 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।